गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर हमको पेट्रोल, डीजल, गैस सब इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए और फॉरेन करेंसी के लिए हमें क्या करना है, हमको कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट चाहिए। तो पहले काफ़ी एक्सपोर्ट के इंसेंटिव हुआ करते थे, एक्सपोर्ट पे टैक्स फ्री था, लेकिन वो इंसेंटिव भी रहे नहीं या वो उतने सफिशिएंट नहीं थे जब तक कि एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटी नहीं दी जाए, स्पेशल फैसिलिटी जिससे कि वो compete कर सकें इंटरनेशनल मार्केट में। एक्सपोर्ट होना संभव नहीं था। इसलिए इन 2005 एक SEZ एक्ट आया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। एक आया SEZ एक्ट, इसका फुल फॉर्म था स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट। ओके, तो ये बेसिकली SEZ, मान लो इंडिया में यहाँ गुजरात में बनाया गया कांडला SEZ, नोएडा में बनाया गया NSEZ, इसी तरह की NSEZ बनाए गए। हालांकि ये इंडिया के अंदर थे। ये जो जोन थे, इंडस्ट्रियल जोन, इंडस्ट्रियल पार्क या इंडस्ट्रियल एरिया, ये जो स्पेशल जोन थे ये हालांकि इंडिया के अंदर थे, लेकिन इनको इस तरह ट्रीट किया गया कि दे आर सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन। क्योंकि टैक्सेशन हमारे यहाँ क्या लगता है, टेरिटरी बेस पे, तो बेसिकली आउटसाइड इंडिया इसको कह दीजिए। तो ये ड्यूटी फ्री एनक्लेव बनाए गए। ये क्या बनाए गए? ड्यूटी फ्री एनक्लेव। एक बाउंड्री के अंदर एक पार्क बनाए गए, इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया, ठीक है, और जिसको कि डीम्ड किया गया, डीम्ड आउटसाइड इंडिया या डीम्ड, और यू कैन से डीम्ड फॉरेन टेरिटरी। इनको डीम्ड फॉरेन टेरिटरी कहा गया फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन एंड टैरिफ। टैक्सेशन और टैरिफ के पर्पज से इनको क्या समझा गया कि फॉरेन टेरिटरी समझा गया, ठीक है, जिससे कि इनको हम इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव हैसल फ्री एनवायरनमेंट दे सके। तो इन सब कामों के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए। इंडिया में होते हुए भी इनको स्टेटस ऐसा दिया गया कि दे आर आउटसाइड इंडिया। अब इसके लिए ड्यूटी, जैसा कि ये नाम से ही सजेस्ट करता है, इनको स्पेशल छूट दी गई। तो स्पेशल लीव किस चीज में? ड्यूटी में, टैक्स में, इवन लेबर लॉज में। ड्यूटी में, टैक्स में, लेबर लॉज के अंदर साथ ही सिंगल विंडो क्लियरेंस, इवन स्टेट टैक्स की भी एग्जम्पशंस,
स्टेट टैक्स रिइंबर्समेंट, और इवन 1000 हेक्टेयर तक इनको प्रायोरिटी बेस पर लैंड एक्विजिशन का राइट दिया गया। ओके, और इसके अंदर साथ में क्या, जो भी लैंड एक्वायर की जाएगी उसके अंदर ओनली 25% एरिया फॉर इंडस्ट्रियल एंड रेस्ट 75% फॉर रेजिडेंशियल, एंटरटेनमेंट एंड अदर पर्पजेज। इस तरह की प्रोविजन से एक बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट बनाने के लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया, जिसका नाम था स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। ठीक है, तो जब ये बनाया गया तो आजादी के बाद में इट वाज ए बोल्डेस्ट स्टेप, क्योंकि इसके अंदर क्या था, टोटल हैसल फ्री एनवायरनमेंट, हैसल फ्री एनवायरनमेंट। इंडिया के अंदर बहुत बड़ा इंस्पेक्टर राज है, मल्टीपल एजेंसी है, टैक्सेशन का दिक्कत है, लेबर की दिक्कत है, इंपोर्ट की दिक्कत, एक्सपोर्ट की दिक्कत, क्लियरेंस की दिक्कत है ना। इसके लिए एक ऐसा एरिया जहां एक ही एरिया के अंदर उनको बैंकिंग फैसिलिटी, कंटेनर डिपो फैसिलिटी, वहीं से एक्सपोर्ट हो जाए, वहीं से इंपोर्ट हो जाए, सिक्योरिटी भी मिले, लेबर स्ट्राइक भी ना हो, जो जो प्रॉब्लम्स बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को आती थी, उन सबको दूर करने के लिए ये एक्ट बनाया गया, जिससे कि सभी तरह के हैसल्स दूर हो सके। ओके, तो ये बेसिकली दिस वाज जो गवर्नमेंट का पर्पस था, इसको मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर एक्सपोर्टर्स के लिए मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन बनाना इस एक्ट का एम था। इस एक्ट का एम क्या था, इसको हमें मोस्ट फेवर्ड स्टेटस देना है। ओके, प्रेफरेंशियल पॉलिसी देनी, फ्रेमवर्क, इंटीग्रेटेड, ये कैसे होगा, इसको हमें हर चीज में प्रेफरेंशियल पॉलिसी फ्रेमवर्क, प्रेफरेंशियल पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ही जगह सारी चीजें मिल जाए, इंटीग्रेटेड इंफ्रा, ये सब प्रोवाइड करने के लिए ये बनाया गया। ओके, ये जो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बनाया गया, ये क्या कोई एक नया आइडिया था, ओरिजिनल आइडिया था इंडियन गवर्नमेंट का? नहीं, इसकी हिस्ट्री 1947 से ही है। 1947 में इस तरह का एक जोन बनाया गया था, सबसे पहले आयरलैंड में 1947 में, उसके बाद ताइवान ने ऐसा जोन बनाया था 1960 में। आपने देखा होगा बीच में ताइवान से सब चीजें काफी एक्सपोर्ट हो रही थी, यानी इंडिया में इंपोर्ट हो रही थी। ठीक है, उसके बाद 1980 में सबसे बड़ा चाइना ने 1980 में चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया। उसके बाद से इंडिया ने भी फॉलो करना शुरू किया और 2000 में एक इंटीग्रेटेड एक्सपोर्ट पॉलिसी बनी, जिसमें ये डिसाइड किया गया इस तरह का जोन बनाया जाए
जिससे कि एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट मिल सके। अल्टीमेटली 2005 के अंदर इस तरह का एक एक्ट, ओके, तो इस एक्ट के द्वारा हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन थे, पुराने जितने 8 एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन थे, उन सबको कन्वर्ट कर दिया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। तो क्या किया गया, हिंदुस्तान में पहले बनाए गए थे, इससे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बनाए गए थे। उन सब एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन को इस SEZ में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। कैसे कन्वर्ट किया, क्या किया, ये अब हम समझते हैं। ओके, उससे पहले हमारे यहाँ जो EPZ बनाए थे, हमारे यहाँ EPZ थे, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन। सबसे पहले एक था कांडला के अंदर, नोएडा के अंदर। कांडला में हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन था, जो 1965 में बना था। उसके बाद में महाराष्ट्र में सीफजिदा, महाराष्ट्र में सांताक्रूज एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, ये 1975 के अंदर बना था। उसके बाद में तमिलनाडु के अंदर भी हमारे यहाँ एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बना था। के बाद मद्रास, कोचीन, मद्रास में एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बना था, कोचीन में बना था, फाल्टा में, फाल्टा, विशाखापट्टनम, ये सब हमारे यहाँ एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स बने। इन सब को मिला के, सूरत में भी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था, इन सब जोन को कन्वर्ट कर दिया गया EPZ की जगह स्पेशल इकोनॉमिक SEZ के अंदर। इनको सबको कन्वर्ट करके बना दिया गया SEZ। नाउ कांडला SEZ, जिसको नाम हो गया KSEZ, इसका नाम हो गया SSEZ, MSEZ, CSEZ, FSEZ, BSEZ and SSEZ और NSEZ। इन सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन थे, इनको कन्वर्ट कर दिया गया 2005 के इस एक्ट के बाद SEZ में। ओके, अब इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर रूल बनाया गया था कि ओनली दो यूनिट्स जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होंगी, एलिजिबल यूनिट्स, will get plot or facility in the zone।
ठीक है। इसके अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर केवल जो अप्रूव्ड यूनिट्स हैं वो ही प्लॉट ले सकती है। साथ ही साथ इनके लिए एक्विजिशन पॉलिसी बनाई गई, लैंड एक्विजिशन पॉलिसी। उसमें कहा गया केवल 35% एरिया इंडस्ट्री के लिए होगा, बाकी सारा एंटरटेनमेंट एटसेट्रा के लिए, फैसिलिटी के लिए होगा। और जहां पर यदि जो SEZ बनाए गए दो तरह के थे, या तो सी के किनारे पर या लैंड लॉक्ड। और जो भी लैंड लॉक्ड थे, जैसे नोएडा का है लैंड लॉक्ड, तो यहाँ पर एक ICD इनलैंड कंटेनर डिपो इज द मस्ट विद इन द SEZ, जिससे कि माल वहीं से एक्सपोर्ट हो सके। ओके, तो ये जो ICD को एक इन SEZ का इंटीग्रल पार्ट बनाया गया। अब इस SEZ में यूनिट लगाने का फायदा क्या था? इस SEZ के लिए स्पेशल बेनिफिट दिए गए। स्पेशल बेनिफिट क्या क्या है SEZ में, ये हम समझेंगे। इस SEZ में बेनिफिट दिए गए क्योंकि बिना बेनिफिट के तो SEZ का केवल नाम ही SEZ रह जाता। तो 15 साल तक की टैक्स हॉलीडेज, 15 years टैक्स हॉलीडेज, 15 days टैक्स हॉलीडेज, जिसको नाम दिया कॉर्पोरेट टैक्स हॉलीडेज, आप कह दीजिए कॉर्पोरेट टैक्स हॉलीडेज। 15 इयर्स का कॉर्पोरेट टैक्स हॉलीडेज प्रोवाइड किया गया ऑन एक्सपोर्ट प्रॉफिट, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस अलाउ किया गया। import without any license, बिना लाइसेंस के इंपोर्ट अलाउ किया गया। साथ ही साथ इंपोर्ट विदाउट ड्यूटी, यानी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट भी अलाउ किया गया। ना तो लाइसेंस लेना और ना ही ड्यूटी देनी इंपोर्ट पे, ये दोनों बेनिफिट इन यूनिट्स को दिए गए। उसके अलावा एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्विस टैक्स की एग्जेम्पशन दी गई। ऑफशोर बैंकिंग फैसिलिटी, बैंकिंग परमिट की गई। ऑफशोर यानी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स अलाउड इन SEZ, यानी यूनिट के अंदर जो भी बैंक खुली होंगी उनको फॉरेन बैंक वाली, फॉरेन ब्रांच वाली बेनिफिट दिया गया। साथ ही साथ इनके अंदर $500 मिलियन तक का यूरोपियन एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, यानी विदेश से लोन अलाउ किया गया विदाउट एनी
मैच्योरिटी रेस्ट्रिक्शन। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट था। अदरवाइज इंडिया में हमें एक्सटर्नल कॉमर्शियल बैंकिंग के लिए भी रूल्स रेगुलेशन से गुजरना पड़ता। इसके अंदर $500 मिलियन तक का एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के अलाउ की गई। ओके, तो ये सारे एडवांटेज थे। हालांकि गवर्नमेंट के लिए डिसएडवांटेज थे, क्योंकि बहुत सस्ते रेटों पे, चीप रेट्स पे लैंड देनी होती थी। ओके, और टैक्स का बेनिफिट, टैक्स में एग्जेम्पशंस, ड्यूटीज में एग्जेम्पशंस, तो कुल मिला के एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट। हालांकि सरकार को इन एसईजेड बनाने में नुकसान होता था, लेकिन नुकसान की भरपाई, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज के लिए ये गवर्नमेंट ने कहा ये नुकसान जरूरी है, हमें ये ड्यूटी एग्जेम्पशन, सब्सिडी, इंपोर्ट ड्यूटी एग्जेम्पशन, लाइसेंस एग्जेम्पशन, ये सब प्रोवाइड किया गया टू ऑगमेंट आवर एक्सपोर्ट। अब हम समझते हैं कि ये जो एसईजेड के बारे में हमने थोड़ा जाना, बेनिफिट भी पता किए। अब हम समझते हैं कि ये जो एसईजेड है, इन पर लॉ कौन कौन से एप्लीकेबल है। तो अब हम समझते हैं लॉ एप्लीकेबल टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओके, तो अब हम लोग समझ लेते हैं लॉज एप्लीकेबल टू एसईजेड। हाँ जी, laws applicable to SEZ। तो SEZ के लिए क्या क्या कानून एप्लीकेबल है ये हम समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि इस SEZ का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या हो। तो इस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में इसका थ्री टायर सेटअप बनाया गया। तो सबसे ऊपर था बोर्ड ऑफ अप्रूवल, नेक्स्ट इज यूनिट अप्रूवल, and last but not the least, that is development commissioner। बोर्ड ऑफ अप्रूवल, यूनिट अप्रूवल एंड डेवलपमेंट कमिश्नर। ये डेवलपमेंट कमिश्नर उन यूनिट पे डे टू डे फंक्शनिंग के जो टर्म्स एंड कंडीशंस पे जगह दी हुई है, वो यूनिट्स कर रही है या नहीं, उनको मॉनिटर करता था। ये यूनिट को अप्रूवल और इन सब के ऊपर होता था बोर्ड ऑफ अप्रूवल। बोर्ड ऑफ अप्रूवल कौन सी जगह एक्वायर करनी है, कहाँ एसईजेड से रिलेटेड पॉलिसीज बनाता था, ये यूनिट से रिलेटेड। और डेवलपमेंट कमिश्नर ओवरऑल सीईओ आप कह लीजिए। इस तरह का ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाया गया। ओके, तो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उससे पहले जो
ईपीजेड वगैरह होते थे, ये सब कवर होते थे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से। जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आती है 5 इयर्स की, जो 2009 टू 2014 आई थी, 2014 टू 2019 वाली पॉलिसी नई सरकार की वजह से लेट हुई। तो ये जो है एक्ट एप्लीकेबल होते थे किसकी वजह से, तो ये फॉरेन पॉलिसी से गवर्न होते थे पहले, लेकिन अब 2005 के अंदर एक कंप्रिहेंसिव एक्ट की जरूरत महसूस हुई स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। तो इसलिए बनाया गया ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट। ओके, जब ये बनाया गया तो ये एक्सपेक्ट किया गया एससीजेड एक्ट 2005 से with the expectation of rupees 1 lakh crore investment. SEZ Act 2000 was enacted. Okay. तो ये सोचा गया 1 लाख करोड़ रुपए 3 इयर्स में इन्वेस्ट होगा और साथ ही साथ 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट की एक्सपेक्टेशंस के साथ ये एससीजेड एक्ट 2005 पास किया गया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एससीजेड एक्ट के अंदर बेनिफिट्स दिए गए किस किस से में इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट विदाउट ड्यूटी एंड विदाउट लाइसेंस, नो सर्विस टैक्स, no income tax for 15 years and also carry forward of the losses, reimbursement of the sale tax etc. state taxes, exemption from the service tax, relaxation in the Labor Act, offshore banking units were permitted। ये सारी फैसिलिटीज आपको दी गई। इवन स्टेट्स ने भी कई जगह स्टाम्प एक्ट और उन सब से भी एग्जम्पशंस दिलवाई गई। ये था एससीजेड। ओके, जो एनवायरमेंट, कंपनी ड्रग एक्ट, कॉस्मेटिक्स एक्ट, इन सब में भी बेनिफिट एससीजेड एक्ट के अंदर थे। ओके।